Very true now. हम ट्रस्ट करते हैं इंसान के ऊपर, हम भरोसा करते हैं अपने ताल्लुकात के ऊपर, हम भरोसा करते हैं कि हमारा खानदान बड़ा है, हम इस बात पर फख्र करते हैं, शेखी हमारी जिंदगी में आ जाती है कि मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, आई हैव सम बैलेंस इन माई अकाउंट। हमें अपनी दौलत पर भरोसा होता है, हमें अपने ताल्लुकात पर भरोसा होता है, हमें अपने जो रिश्तेदार हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो जिस मनसब पर वो होते हैं, जिन रैंक्स पर वो काम करते हैं, बाज़ औक़ात हमें इस बात पर भरोसा होता है। आज के एपिसोड में देखिए। इंतहाई खुशी की, शादमानी की, मुबारक हाली की ये बात होती है कि जब हम खुदावन की हुजूरी में आ सकें, खुदावन की इबादत कर सकें। कोई भी शख्स, कोई भी ईमानदार, उसके लिए सबसे मुबारक जो वक्त होता है वो खुदावन की इबादत में गुजरने वाला वक्त होता है। आमीन। और जो तसल्ली और इत्मीनान हम खुदा के कलाम, खुदा की बातों से, खुदावन की हम्दो सना करने से पाते हैं, दुनिया की किसी और जगह से हमें वो मैसर नहीं हो सकता। सब कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? सब खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? सब कहें आमीन। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं, इस मौजू को मैं खास तौर पर आपके लिए पेश करना चाहता हूं। मैं पर्सनली तौर पर भी इस टॉपिक को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा तवज्जो करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरी जिंदगी में भी इस तरह की चीजें ना आए। जो टाइटल है, जो अनुमान है, वो स्टॉप ट्रस्ट इन मैन, इंसान पर भरोसा करना बंद कर दें। सबके इंसान पर भरोसा करना बंद कर दें। जितने लोग हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अपने घरों में, कराची, लाहौर, सियालकोट, जिस भी शहर में आप हमें देख रहे हैं, मुल्क से बाहर भी देख रहे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। और कराची की हमारी कलीसिया जोरदार तालियां बजाते हुए आपको वेलकम कहते हैं। स्टॉप ट्रस्ट इन मैन, स्टॉप ट्रस्टिंग इन मैन, इंसान पर भरोसा करना बंद कर दें। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, बारहा कोई शख्स हमारे साथ प्रॉमिस करता है कि वो हमारी मदद करेगा, वो हमारे लिए फलां चीज करेगा, वो हमारे लिए इस तरह से हमारी लाइफ में हमें हेल्प आउट करेगा, लेकिन वक्त साबित करता है कि वो शख्स जो है वो मेरे भरोसे पर, वो मेरी तवक्को पर पूरा नहीं उतरता। कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स मुझे कहता है कि मैं आपको ये जॉब दिलवाऊंगा, आपके लिए फलां चीज करूंगा, लेकिन जब वक्त आता है तो उस दौरान उस शख्स का जो नजरिया है, जो सोच है, जो उसका माइंड सेट है, वो बदल चुका होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, वो इस दुनिया से ही चला जाता है। हम ट्रस्ट करते हैं इंसान के ऊपर, हम भरोसा करते हैं अपने ताल्लुकात के ऊपर, हम भरोसा करते हैं कि हमारा खानदान बड़ा है, हम इस
बात पर फख्र करते हैं, शेखी हमारी जिंदगी में आ जाती है कि मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, आई हैव सम बैलेंस इन माई अकाउंट। हमें अपनी दौलत पर भरोसा होता है, हमें अपने ताल्लुकात पर भरोसा होता है, हमें अपने जो रिश्तेदार हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो जिस मनसब पर वो होते हैं, जिन रैंक्स पर वो काम करते हैं, बाज़ औक़ात हमें इस बात पर भरोसा होता है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास ताल्लुकात है, मेरे रिश्तेदार फलां शोबे में है, फलां अदारे में है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर या इंसानों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। 1912 में जो टाइटैनिक डूबा था, जो इंग्लैंड से चला और वो दूसरी किसी मकाम पर जा रहा था, और उसका जो क्रिएटर था जिसने उसे बनाया, तो उसने कहा था इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता, इसको खुदा भी, यानी इतना बड़ा तकब्बुर कि इसको खुदा भी, टाइटैनिक जो खुदा है वो भी डुबो नहीं सकता। और क्या हुआ, खुदा तो दूर की बात, खुदा जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटा सा तोता, एक आइसबर्ग टकराया और वो पूरा जहाज जो था वो क्या हो गया, तबाह हो। मेरे अजीज, हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी बशर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम उन वादों के ऊपर जो इंसान हमारे साथ करता है हम उसके ऊपर अपना तकिया नहीं लगा सकते। हमारे ईमान का महवर, मैं जो खास चीज कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रॉमिसेस नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हम इंसानों पर भरोसा नहीं करते, यानी इस सेंस में कि हम किसी पर ट्रस्ट करना छोड़ दें, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, हमारे ईमान का महवर, हमारे ईमान का जो मरकज है, जो सेंट्रल ग्रेविटी है, यहां पर हमारा ईमान होना चाहिए, वो इंसान की जात नहीं होनी चाहिए बल्कि खुदा की जात होनी चाहिए। हालेलुया। बिल्कुल हमें ऐसे लोग चाहिए अपनी जिंदगी में जो वफादार लोग हैं, ऐसे लोग जो अहद व पैमान की पासदारी करते हैं, जो अपने कहे की बात को मानते हैं। बिल्कुल हमें ऐसे लोग चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी हमारे ईमान का भरोसे का जो महवर है इंसान की जात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ईमान के बानी और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा खुदा है, जिस पर हमारा तवक्कल है, हमें अपनी निगाहें उसकी तरफ रखनी चाहिए। हालेलुया। कितने प्रॉमिसेस हमारी जिंदगी में होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। बाज़ औक़ात तो लोग दुआएं नहीं करते जितना वो अपने ताल्लुकात, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने के ऊपर कोशिश कर रहे होते। They don't pray, they don't trust in God। वो खुदा पर भरोसा करने के बजाय अपनी एबिलिटीज के ऊपर भरोसा करते हैं और खुदा के खाते में नाकामियां डालते हैं और अपने खाते में सब अच्छा अच्छा डालते हैं। जब खुदा ने कायनात को बनाया और जब जमीन की बारी आती है, हर एक चीज को तरतीब दिया, तो हर एक चीज की उसने कहा क्या है, कलीसिया बताएं क्या है, अच्छा है। पहले दिन सब कुछ बनाया, कहा अच्छा। दूसरे दिन, और जब छठे दिन इंसान को बनाया तो कहा बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, वो हमारे लिए अच्छा अच्छा रखता है और हम उसके लिए जो बचा हुआ है, बचा कुचा हुआ और जो बुरा हिस्सा होता है वो हम उसके लिए रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे जब एग्जाम में कामयाब हो जाएं तो हम कहते हैं देखा बच्चे किसके। जो दादा होता है, नानी होती है, सारे बड़े खुश होते हैं, मेरे बेटे ने फर्स्ट क्लास ली, मेरा बेटा पास हो गया, मेरी बेटी पास हो गई है। और हम अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर फख्र करते हैं। बीवी कहती है ये मेरी वजह से, शोर कहता है मेरी वजह से, शोर कहता है मेरे फैमिली की तरफ है, जो मेरा खानदान उसकी वजह से कामयाब हुए, और बीवी कहती नहीं ये मेरे खानदान की वजह से, ये अपनी मासियों पे गए हैं, अपने मामू पे गए हैं, यानी वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन अगर बच्चे फेल हो जाएं,
اگر بچے 0 میں سے 0 لیں یا کسی وجہ سے فیل ہو جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو خدا دی مرضی، جو خدا دی مرضی۔ والد صاحب کوشش تو بڑی کی تھی بچی نے لیکن فیل ہو گئی، چلو جو خدا دی مرضی، وہاں پر ذمہ داری نہیں رہتے، وہ خدا دی مرضی۔ ہم اپنی ناکامیوں کو خدا کے حصہ میں رکھتے ہیں، لیکن جو اچھا ہوتا ہے اس کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ارے ہم تو جو گیونگ کرتے ہیں وہ بھی بعض اوقات انسانوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ میری تصویر آ جائے، اس لیے کہ میں بتاؤں کہ میں فلاں کامیاب خادم کے ساتھ، فلاں چینل کے ساتھ، اس کے اونر کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے تصویر بنائی۔ آپ اس سے مل نہیں سکتے لیکن دیکھو میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہے، میں نے اس کو ہدیہ بھی دیا۔ اگر آپ نے ہدیہ ہی دینا ہے تو اپنے دل سے پوچھیں، خدا سے پوچھیں، جہاں پر قائلیت ہونی چاہیے، جہاں پر آپ کو بوجھ محسوس ہونا چاہیے، جہاں پر آپ کے دل کی بات ہو، خدا آپ کے دل میں مکمل طور پر آپ کو قائل کرے اور آپ کو ضرورت بھی نظر آئے کہ ہاں مجھے یہاں دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے، وہاں پر آپ کو خدا کے لیے دینا چاہیے۔ انسان کو دکھانے کے لیے، انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، اس پر توکل کرتے ہوئے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ کرائسٹ سولن چرچ نعرہ لگائیں گے ہاللیلویہ، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے زوردار تالیاں بجائیں گے خدا ان کے حضور۔ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو میں نے کسی بھی طور پر کوئی چیز انہیرٹ نہیں کی۔ میرے دادا پاسٹر نہیں تھے، میرے والد صاحب پاسٹر نہیں تھے۔ جس فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں اس میں ایمانداروں کا خاندان ہے لیکن پاسٹر نہیں تھے۔ ایک نارمل فیملی سے، ایون چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں نے خواب دیکھا اور خدا پر ٹرسٹ کیا۔ I trusted in the Lord، خدا پر بھروسہ کیا اور یہ نہیں جانا کہ جو کچھ خدا دے رہا ہے اس پر تکیہ کرنا ہے، اس کے لیے بے ایمان ہو جانا ہے اور انسانوں کو دھوکہ دینا ہے، انسانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے خدا کو بھی دھوکہ دینا ہے، اور اس طرح ایک بار سب کچھ کرنے کی کوشش کرنی اور پھر آپ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو ماضی کا حصہ ہو جاتے ہیں، ماضی کی ایک داستان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو اپنی سورس بناتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ خدا آپ کو قائم رکھتا ہے، آپ گنے سرسبز درخت کی مانند ہوتے ہیں، جس طرح زبور 91 میں، زبور 92 میں خدا نے برکتوں کے وعدے کیے ہیں۔ تو نے مجھے پہچانا ہے، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سرسبز درخت کی مانند لگاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہماری سورس کون ہوگا؟ خدا ہوگا۔ ہماری سورس کون ہوگا؟ درخت کی جڑیں جو ہیں وہ اگر زمین میں جا کر اپنی بیس خود بنائیں تو درخت قائم رہتا ہے۔ اگر وہ درخت جو ہے وہ ادھر ادھر کی شاخوں کا سہارا لے، ادھر ادھر کی جڑوں کا سہارا لے، دوسرے کی جڑوں میں جائے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ میری جڑاں جا رہے، دوسرے کی جڑاں جا رہے، تو کیا ہوگا؟ وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ 3 وجوہات، 3 ریزنز ہیں جو میں آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک آیت سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں انسان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ساتھ اور سے کہیں ہمیں انسان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دیکھیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے یوسایا اس کا 2 باب اس کی 22 آیت ہے۔ خدا کے بندہ ہمارے بھائی یوسایا ہمارے خاندان میں شامل ایک خوبصورت نبی یوسایا اپنے صحیفہ میں اس کا 2 باب اس کی 22 آیت میں
कुछ यूं बयान करता है, यूसाया उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत, बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है, उसकी क्या कदर है। फिर से मैं आपके लिए तलावत करना चाहता हूं, बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। सवालिया निशान है, क्योंकि उसकी क्या कदर है। ये यूसाया 2 बाब उसकी 22 आयत की तलावत आपके सामने पेश की गई है। इंसान की क्या कदर है, वो तो अपने नथनों का जो दम है उसको लेता है। दूसरे लफ्जों में, तुम इंसान पर भरोसा करते हो, तुम इंसान पर नजर करते हो, इंसान की तरफ देखते हो, उस पर तवक्कल करते हो, जिसकी तरफ तुम तवक्कल करते हो वो तो खुद किसी का डिपेंडेंट है, वो तो खुद किसी की वजह से सांस लेता है। और वो क्या है? वो एनवायरमेंट, वो एटमॉस्फेयर, वो फिजा, वो कुदरती अजराम जो खुदा ने बनाए हैं, वो वेदर जो खुदा ने बनाया है, दूसरे लफ्जों में ऑक्सीजन जो खुदा ने खल्क की है। यानी तुम उस इंसान पर भरोसा करते हो जो खुद फिजा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उस पर डिपेंड करता है। सबके यहाँ आमीन। यानी सांस लेने के लिए वो खुद किसी का मोहताज है, उसको खुद नहीं पता कि मेरी अपनी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। सबके यहाँ आमीन। हेलो, उसको खुद नहीं पता कि उसकी अगली सांस। ऐ इंसान है, बशर, तू दूसरे बशर पर भरोसा करता है, ना तुझे खुद पता है कि तेरी अगली सांस है कि नहीं, ना उसकी जिस पर तू भरोसा करता। क्यों भरोसा करता है उसके ऊपर? उस पर क्यों नहीं भरोसा करता जिसने ये सब कुछ खल्क किया है, जिसने सब कुछ अपने दम से, अपने कलाम से क्रिएट किया है। उसने कहा हो जा तो सब कुछ हो गया, और उसने इंसान को बनाया है जो जिसके दम का अपना नहीं पता, अपनी सांस का नहीं पता। उस पर क्यों भरोसा करते हो? बल्कि उस पर भरोसा करो जिसने सारी चीजों को अपने हाथों में थाम रखा है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें अपना तवक्कल, अपना भरोसा खुदा के ऊपर रखना चाहिए। इंसान हमारे कंपेनियन हैं, वो हमारे साथी हैं, हमारे हमराह हैं, हमारे साथ साथ वो चलते हैं। लेकिन हम सब मिलकर इस दुनिया में परदेसी हैं। हम इस देश के नहीं हैं, बल्कि हमारा जो देश है वो आसमानी घर है। हालेलुया। इसलिए तो हमें आसमानी चीजों पर नजर रखनी चाहिए, हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि मुकम्मल तौर पर ईमान इंसान के ऊपर रखना चाहिए। मैंने कितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टी, कितनी बड़ी बड़ी हुकूमतों को, बादशाहों को, रियासतों को, बहुत बड़ी बड़ी जो शान और शौकत रखने वाले बादशाह हैं, उनको तारीख में गिरते हुए देखा है। वो कहते हैं हमें भरोसा है, हमारे पास 3 लाख लोगों की फौज है। वो अपनी इन चीजों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि खुदा अगर चाहे तो अगले पल में सब कुछ बदल दे। हालेलुया। 3 रीजंस हैं जिस वजह से हमें इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली बात, मैन कैन नॉट बी योर सोर्स। इंसान जो है वो हमारी सोर्स नहीं हो सकता। सब कहें इंसान हमारी सोर्स नहीं हो सकता। बुलंद आवाज से, इंसान हमारी सोर्स नहीं हो सकता। यानी जो इंसान है वो हमारे लिए सब कुछ नहीं हो सकता। देखिए मेरे साथ जल्दी से ज़बूर 146
ज़बूर 146 उसकी 3री आयत, ना उमरा पर भरोसा करो ना आदमजात पर, क्योंकि वो बचा नहीं सकता, उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में क्या होता है, मिल जाता है। सब कहें आमीन। उसके जितने भी प्लान्स होते हैं, जितने भी मंसूबे होते हैं, वो फना हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो आदमजात पर भरोसा करता है, जो उमरा पर यानी जो बादशाहों पर भरोसा करता है, वो कायम नहीं रहता। अब जितने लोगों को ये इस बात का गुमान है कि मेरी फलां सियासी पार्टी में ताल्लुकात हैं, मेरे फलां सियासतदान से ताल्लुकात हैं, मेरे फलां शख्स से ताल्लुकात हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने बड़े बड़े ताल्लुकात वालों को नाकाम होते हुए देखा है, लेकिन कामयाब और कायम वही है जिसकी सिपर और जिसकी ढाल, जिसका तवक्कुल इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हालेलुया। जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं तुम्हें यतीम ना, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। अगर कोई आपसे ये कहे क्यों घबराते हो, मैं आपके साथ हूं, कहें मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह कि मेरा खुदा मेरे। ईमानदार मोमन की जो मराज है, जो मोमन का जो सबसे बड़ा जेवर है, जो मोमन की सबसे बड़ी दौलत है, उसका खुदा पर ईमान है। हालेलुया। अगर हम ये कहते कि आप ईमानदार हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सो पहली बात हमें ये सीखनी है कि इंसान जो है वो हमारी सोर्स नहीं हो सकती। हमारी सोर्स कौन है? अब मुझे बताइएगा, आपकी आवाज आनी चाहिए। हमारी सोर्स कौन है? हमारी सोर्स कौन है? हमारी सोर्स कौन है? खुदा है। जैसे दरख्त जो होता है उसकी सोर्स जड़ों से, ज्यादातर जो दरख्त होते हैं, कुछ ऐसी अक़साम भी होती हैं कि जो अपनी शाखों से और बाकी जराए होते हैं वो अपनी सोर्स को लेते हैं, लेकिन जैसे दरख्त समझने के लिए वो अपनी जड़ों से सब कुछ अपने ले लेते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमारी जो सोर्स है वो खुदा है। हमारा सब कुछ खुदा से आना चाहिए। दूसरी बात, हमें क्यों नहीं इंसान पर भरोसा करना चाहिए? मैन इज लाइक वेपर। इंसान जो है वो आबी बुखारात की मानिद है, वो आबी बुखारात की मानिद है। देखिए याकूब उसका 4था बाब और उसकी 14वीं आयत, याकूब का खत है, नया अहदनामा याकूब का खत है नए अहदनामा के अंदर, अहद जदीद के अंदर याकूब 4था बाब उसकी 14वीं आयत। और ये जानते नहीं कि कल क्या हो, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो। यहां पर खुदा के बंदा याकूब क्या फरमाता है हम सबों के लिए? क्या आप सुन रहे हैं? आपकी आवाज आनी चाहिए। आप सुन रहे हैं? जरा सुनो तो, कहें हम सुन रहे हैं। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। सबकी स्टोरी, सबकी दास्तान माजी का हिस्सा हो जाएगी। बुखारात किसे कहते हैं? वेपर्स। बुखारात किसे कहते हैं? पानी के छोटे छोटे कतरे जो हमें नजर नहीं आते, यानी वो नजर भी नहीं आते। जब कपड़ों को हम धोते हैं, उसको धूप में रखते हैं, पानी कहाँ जाता है? जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको पता होगा कि वो जो पानी होता है वो आबी बुखारात बनकर कहाँ चला जाता है? बादलों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो वो बुखारात निकल जाते हैं। वो बुखारात जब पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आते। इंसान का हाल उस बुखारात की तरह। यहां पर क्या कहते हैं याकूब, खुदा का बंदा याकूब क्या कहता है? जरा सुनो तो, इंसान का हाल क्या है? आबी बुखारात का सा है, जो अभी है और फिर बाद में नहीं। हम उस पर भरोसा करेंगे जिसका अपना नहीं पता, हम उस पर ट्रस्ट करेंगे
हम उस बड़े बादशाह पर ट्रस्ट करेंगे, हम उस सियासतदान पर ट्रस्ट करेंगे, हम उस इंसान को देखेंगे। हम तो उस इंसान को नहीं देखेंगे, बल्कि हम किसको देखेंगे? यहां पर क्या कहते हैं खुदा के बंदा, देखिए मेरे साथ, यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा रहेंगे और या ये वो काम भी करेंगे। सब कहें आमीन। यानी हमें ये कहना चाहिए कि खुदावन चाहे तो, यानी हमारी निगाहें, हमारी तवज्जो, हमारा फोकस इंसान पर नहीं जो अभी बुखारात की मानिद है, बल्कि उस पर होना चाहिए जो हमारा खुदा है और कायनात का खालिक और मालिक है। हालेलुया। जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, जिसने हर एक चीज को खल्क किया है, जिसने गैलेक्सीज को बनाया है, कहकशाओं को बनाया है, जिसने सुरैया यानी कहकशाएं, सियारों को, सितारों को बनाया है, जो इतनी बड़ी कायनात को संभाले हुए है। जिस तरह एक बड़ी कायनात हमें नजर आती है, वैसे ही छोटे से आबी बुखारात जो है उसके अंदर भी एक कायनात समाई होती है। उसमें मरकजा है, उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। आप कह रहे होंगे आज पादरी साहब लगता है कि फिजिक्स की और साइंस की क्लास ले, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो खुदा जो आसमानों पर समा नहीं सकता, उसका नक्श हमें छोटी छोटी चीजों के अंदर भी नजर आता है। हालेलुया। और हमें वो ये कहता है, आबी बुखारात को देखो, इंसान इसकी मानिद है, लेकिन उस पर क्यों नहीं नजर करते? जिसने आबी बुखारात को बनाया है, उस पानी के छोटे से कतरे के अंदर भी वो जो मरकदा है, वो जो इंसान के खलियात है, हर एक चीज के अंदर हमें उसका नक्श नजर आता है। तुम इंसान पर नजर क्यों करते हो? क्यों नहीं कायनात के मालिक पर नजर करो? हालेलुया। तीसरी बात, हमें क्यों इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए? पहली बात मैंने बताई कि इंसान हमारा भरोसा, इंसान हमारी सोर्स नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान अभी बुखारात की मानिद है। तीसरी और आखिरी बात, इंसान अपना ज़हन बदल लेता है। इंसान क्या करता है? अपना चेंज हिज माइंड, अपनी उसकी सोच बदल जाती है। इसलिए मैट्रिक में जो लड़की लड़कियों की सोच होती है वो इंटर में चेंज हो जाती है, जब वो ग्रेजुएशन करते हैं कुछ और हो जाती है, जब शादी का वक्त आता है तो उस वक्त कुछ और होती है। और लड़की लड़के एक दूसरे कह रहे होते तू बदल ही गया है। बदल नहीं गए, बल्कि इंसान के अंदर ये जिबिल्लत है कि वो हालात के साथ, वक्त के साथ उसकी सोच में क्या आ जाती है? तब्दीली आ जाती है। इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान के रवैये बदल जाते हैं, हत्ता कि इंसान झूठ भी बोलता है। देखिए गिनती 23 उसकी 19 आयत खुदा के कलाम में से, अहद अतीक पुराना अहदनामा, आखिरी हवाला आखिरी में पेश करना चाहता हूं। गिनती उसका 3रा बाब है, पैदाइश, खरूज, बार, गिनती 4 ये किताब है। 23 बाब उसकी 19 आयत, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि वो अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? सबके आमीन। इंसान जो है वो अपना इरादा बदल लेता है। यहां पर खुदावंद का बंदा क्लियरली बताता है कि इंसान जो है वो अपना इरादा बदल लेता है। आदमजाद जो आदम से पैदा हुआ है, जो इंसान है, वो अपने इरादों को बदल लेता है, चेंज ऑफ माइंड हो जाता है, लेकिन खुदा जो फरमाता है वो कायम रहता है। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हम क्यों कहते हैं? ये जो वादे बरकत के इब्राहिम के साथ हुए वो इसहाक तक आए, वो याकूब तक आए, वो आगे तमाम कबीलों में आए, तमाम ईमानदारों में आ गए। यानी हमारा खुदा ना सिर्फ कि हमारे साथ वफादार होता है, बल्कि हमें नस्ल दर नस्ल बरकत देता है। हालेलुया। हमारी औलाद भी बरकत पाती है। हमारे वसीला से जो औलाद है वो खुदा से
बरकत देता है। वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इंसान छोड़ जाता है, इंसान झूठ बोलता है, लेकिन खुदा के जो प्रोमिसेस हैं, जो खुदा का वादा है, वो सच्चा वादा होता है। इसलिए मेरे अजीज, अगर इंसान आपसे कहे कि आई लव यू, सबके कान खड़े हो गए लड़के। अगर कोई ये कहे आई लव यू, और उसको शायद साबित करना पड़ेगा कि वाकई आई लव यू है कि नहीं है, लेकिन यहां मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसने साबित किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि वो हमेशा की। और उसने हमें आई लव यू इस तरह से कहा कि सलीब पर कुर्बान होकर हमारे लिए उसने सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। इसलिए जिसने सब कुछ कर दिया है, जब वो हमें आई लव यू कहता है तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रैक्टिकली अमली तौर पर कुछ किया है हमारे लिए। खुदा की मोहब्बत अमली मोहब्बत है, बातों की मोहब्बत नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल मोहब्बत हमारा खुदा हमसे करता है। हालेलुया। उसको ये पता है कि पसीना बहना क्या होता है, क्योंकि वो इंसान बन के आया। उसको पता है दर्द कैसी होती है, अगर कील लगते हैं तो दर्द कैसी होती है। इसलिए आपके खुदा को पता है कि दर्द क्या होती है। उसको पता है कि जब कोई अकेला छोड़ जाए बागे गस्तमनी में तो फिर क्या होता है। He has experience। उसको मालूम है कि जब इंसान आपको पकड़वा दे, आपके लिए दावेदार हो कि वो आपसे मोहब्बत करता है, फिर वो आपको पकड़वा देता है, कैसी फीलिंग्स होती हैं खुदा यीशु जानते हैं। सबके आमीन। वो जानते हैं कि जब इंसान धोखा देता है, वो जानते हैं कि दर्द क्या होती है। क्यों ना हम उसके पास आए, उस पर भरोसा करें, उस पर तकिया करें जो हमारे हालात से वाकिफ है, जो हमारे दर्द से वाकिफ है, वो हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम से वाकिफ है। आए हम उसकी तरफ देखें, उसी पर तकिया करें, उसी पर भरोसा करें। आमीन।